नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एनम में। हम एक बार फिर से हाजिर है इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नमामि गंगे को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा चलाए गए विश्वव्यापी सर्वेक्षण के तहत विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप को यूनाइटेड नेशन डिकेनॉन इको रेस्टोरेशन के अंतर्गत जारी किया गया है। नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित के उद्देश्य से चलाया गया था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके लिए 20,000 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान में सीबीएस प्रबंध परियोजना संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त 98 सीवेज परियोजना भी इसमें शामिल है। वर्तमान में नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक कुमार हैं। भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बीडी बघेला ने इस बात की जानकारी दी कि इस सेक्टर में निवेश के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही ट्राई के द्वारा सूचना और प्रसारण, अंतरिक्ष और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक अनुमति देने की सिफारिश की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ट्राई को ऑप्शन के लिए संबंधित आवश्यक स्पेक्ट्रम आधारित संचार से संबंधित विषयों पर दूरसंचार विभाग से एक रेफरेंस भी प्राप्त हुआ है। इस नीलामी का प्रमुख उद्देश्य सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना, जिससे इसके विकास को गति मिल सके। भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2022 का 7वां सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 15 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का थीम है बड़ी नदी घाटी में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण करना। इसका उद्देश्य है भारत में नदियों और जल निकायों की रक्षा के लिए जल और पर्यावरण संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास करना और इसे प्रोत्साहन प्रदान करना। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के बैठक का आयोजन 13 से 16 दिसंबर के मध्य मुंबई में किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन G20 के शेरपा अमिताभ कांत के द्वारा हुआ। इस बैठक में जिस सदस्य अतिथि देश एवं आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। प्रधानमंत्री के द्वारा 13 दिसंबर 2022 को अरविंदो के 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट जारी किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अमृत महोत्सव के अंतर्गत कंबन कलाई संगम पुदुचेरी में आयोजित किया गया। यह संगम अरविंदो की 150वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। आपको बता दें कि अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था तथा इनका निधन 5 दिसंबर 1950 को हुआ। वह एक महान क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, कवि, शिक्षाविद एवं दार्शनिक थे। अरविंदो 1893 में राज्य सेवा अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। अरविंदो ने 1926 में पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना की। भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित होने वाले अभ्यास का कजिन 2022 का आयोजन उमरोई, मेघालय में किया गया। इस सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण था। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन स्वशासन देश के तहत सकारात्मक संबंध बनाना एवं एक दूसरे को सर्वोत्तम तकनीकों तथा सैन्य शासन व्यवस्था का आदान प्रदान करते हुए अर्ध शहरी क्षेत्र एवं जंगली इलाकों में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ावा देना था।
कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में 6 स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से कुल 6 छात्रों ने भाग लिया। प्रत्येक छात्र ने अपने नाम एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में 35 देशों के 203 छात्रों ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री के द्वारा गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस के समापन समारोह में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया। इसी कार्यक्रम के मध्य वर्चुअल माध्यम से गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान तथा दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान का भी उद्घाटन किया गया। इस वर्ष आयोजित विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का थीम एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।